वही तो मैं पूछ रही हूँ। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर। मन रुके, घनी भली है बहू, एक दिन में टाल गई मैं इसे। एक हाथ से खिचड़ी बना रही थी, दूसरे हाथ से हींग डाली इसने। अरे मन ने थारे को सर ढकने के लिए कह दिया तो चुप गई बात। बदला ले रही है, जान की दुश्मन हुई जा रही है मारी। अब खुद ही बता दिया ना कि हींग हमारे लिए जहर है, तो डाल दिया कि मार दो। जी अक्षरा मना किया था ना तुम्हें, तो हींग क्यों डाली? क्यों? माँ सुनिए तो। मैं क्या सुने? भूख से बेहाल हूँ। सबको पता है जे हींग हमारे लिए जहर बराबर है। बुआ जी मैंने हींग नहीं डाली है। अक्षरा मान लो अपनी गलती, बहस क्यों करे जा रही हो? क्यों जिद कर रही हो बहू? उनकी बात मानकर छोटी तो ना हो जाओगी। इन लोगों का यही हो गया है, अपनी ही करना चाहते हैं। माँ लेकिन हींग तो। तू बोलना क्या चाहे है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। कावेरी, झूठ मैं ना थारी बहू बोले हैं। चलो हमारे साथ, मैं दिखाती हूँ। माँ मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। सब खुद ही देख लो। एक मिनट हो गए। आपने पपी को वैक्सीनेट कराया है? जी डॉक्टर साहब, वो तो बहुत पहले करवा देता। गुड, अच्छा हुआ। फिर भी मैं इसे टिटनस का इंजेक्शन दे देता हूँ। नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं चाहिए। नहीं बेटा, 1 सेकेंड में हो जाएगा, तुझे पता भी नहीं चलेगा। अच्छा मुझे बता, तुम्हारे पपी का नाम क्या है? जिम्मी। जिम्मी? मेरे पास भी 2 पपी है। हो गया, कुछ पता लगा? हो गया? हाँ। 2 पप्पी है आपके पास? हाँ, 2 पप्पी है। डॉक्टर साहब, क्या कुत्ते को घर पे रखना ठीक है? जी हाँ, क्यों नहीं रख सकते? वैसे आपका जिम्मी बहुत ही प्यारा है। जी डॉक्टर साहब, ये बेजुबान जानवर तो सबको प्यार देना ही जानता है। दर्द देते हैं और कुछ नहीं। आओ हमारे साथ, अभी दिखाती हूँ। आओ। देखो, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इधर है खिचड़ी मारी और जे रही हींग। ये हींग तो। हाँ हाँ कह दे, नमक समझ के डाला था। बुआ जी मैंने हींग डाली थी, लेकिन। देख लिया ना, मार लिया। अब रंगे हाथों पकड़ा है, खुद झूठ बोल के मारे को झूठा बनाया है। बुआ जी मैंने खिचड़ी में हींग नहीं डाली थी। नहीं डाली? अपनी आंखों से देखा है मैंने डालते हुए, और ज़ेरा करती है। शर्म ना आवे तारे को झूठ बोलते हुए। बहू बेटा, डाला है तो अपनी गलती मान लो ना। लेकिन भाभी माँ, मैं कदी हाँ बोले कदी ना बोले। कैसी है थारी बहू? अच्छा हुआ जे देख लिया, अगर खा लेती तो क्या हाल होता हमारा। कावेरी, अपने भाई के घर बड़ी आस से आई थी मैं। अरे अतिथि के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार ना करे जो हमारे साथ हो रहा है। खाने का जहर बना दियो है। जान देने के वास्ते आई हूं के? अब बोल, चुप के हो गई? अब जी कहा बोले कि इसी में बनाई ना खिचड़ी। लो, अब तुम लोग भी देख लो, झूठ कौन बोल रहा है। यही था कि कौन सा था? हमारी खिचड़ी तो
इसमें है। इतनी देर से यही तो कहने की कोशिश कर रही हूं मैं कि मैंने हींग जरूर डाली है, लेकिन आपकी खिचड़ी में नहीं, दद्दा जी के पानी में, और वो भी मुझे भाभी माँ ने डालने के लिए कहा था। आपकी खिचड़ी में तो मैंने मेथी, हल्दी और बाकी मसाले डाले हैं जैसा कि आपने कहा था। हींग नहीं डाली है। अभी तो मैंने खिचड़ी में तड़का भी नहीं लगाया है। अच्छा हुआ, फिर तुम्हारी खिचड़ी बच गई। आगे से ध्यान रखियो, जब हमारा खाना बन रहा हो तो किसी और के खाने में भी हींग ना डालो, बाकी सुगंध पकड़ ले रहे हैं सबको। वाइसा, आपकी खिचड़ी तो ढकी है, उसे कुछ नहीं हुआ। चलो, अब इस किस्से से बहू को पता तो चलेगा कि हमारे खाने में हींग पड़े हैं, तो मैं उसको छू भी ना। मैं बाइसा की खिचड़ी में तड़का लगा देती हूँ। माँ मैं कर देती हूँ। रहने दो बहू, मैं कर दूंगी, तुम कुछ और कर लो। सुनैना। जी माँ जी। हमारी छाल धोने को दी थी, वो कहाँ है? वो आपके कमरे में रखवा दिया। अरे बैठे बिठाए की मुसीबत हो गई, अच्छी खासी आफत पाल ली है, परेशान है। ऐसी बात नहीं है माँ जी, वो कल तक ठीक हो जाएगा। अरे ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कौन सा ये बच्चा उसके साथ खेलना बंद कर देगा? ये जिमी कल फिर काट लेगा इसे, और सुइयां लगानी पड़ेगी। अरे थारे लोगों को हमारी बात समझ में ना आवे, ऐसा कर अंशु को उसके साथ खेलने मत दे। नहीं नहीं नानी, वो मैं खेलूंगा, और वैसे भी उसने मुझे नहीं काटा था। 4 सुइयां लग जाएंगी तब रोना। अरे तू तो बच्चा है, तू नहीं समझेगा, लेकिन बाकी लोगों को तो समझना चाहिए ना कि ये कुत्ता जब तक रहेगा जी का जंजाल बना रहेगा। देख अंशु, तेरी परीक्षा नजदीक आ रही है और आज इंजेक्शन के चक्कर में तूने फिर से पढ़ाई नहीं की। ऐसा कर, कुछ दिन तो जिमी को अपने भाभी के पास ही रहने दे, उसे बाद में देख लेंगे, ठीक है? नानी, ये आपका शॉल और आपके कपड़े। ये शॉल मेरे को दे दे और बाकी के कपड़े मेरे कमरे में रख के आ जा। अरे जाना। जी। हो गए हो? जी भाई साहब, अभी आप आराम से सो जाइए। अगर आपको किसी चीज की जरूरत लगे तो मुझे बुला दीजिएगा। रात को ठंड बढ़ जावे है, रजाई माँ पे सर्दी लागे है बनने। जी भाई साहब, मैं यहाँ हीटर लगवा देती हूँ। ना कावेरी, बिजली के मशीन से मारे को घबराहट होवे है, ना जाने कब शरीर को लग जावे। ऐसी खतरनाक चीजें रखते क्यों हो? मारे वास्ते कोयला हो तो लगवा दो, नहीं तो जाने दो। नहीं नहीं, मैं महाराजी से कहकर कोयले डलवाती हूँ ना। और भाई साहब, पानी यहाँ रखा है। हाँ? जी मैं चलती हूँ। अरे सुन कावेरी जी, कई बार रात को मारी आंख खुल जावे हैं, फिर नींद ना आवे है मन्ने, कलेजा खुरचता है मारा। थोड़ा मेवा रखवा दे मारे रूम में। क्यों नहीं, अभी भिजवा देती हूँ। अरे नंदिनी, कट्टे जा रही हो? बुआ जी बस अपने कमरे में। अरे आजा मारे कन्ने, हमारे साथ 2 बातें करके चली जाना। बैठ बैठ, संभल के। थारे ससुराल वाले थारे को अच्छे से रखते हैं कि ना? जी बुआ जी, बहुत अच्छे से रखते हैं, मेरे आराम का हर ख्याल रखते हैं। कावेरी, कितने दिन रखोगी छोरी को मायके में? भाई साहब, वो आती ही कब है अपने मायके रहने? जब से ब्याह के गई है, आज पहली बार सबके अनुमति से आई है यहाँ रहने के लिए। इतना स्नेह ना जता, छोरी का मन मायके में लगना ठीक ना है, अधिक दिन बिठा के ना रखना इसे। जी भाई साहब, मैं मेवा लाती हूँ।
बुआ जी, अब आप सो जाइए। हाँ, नींद तो मन में भी आवे है। कावेरी को याद तो रहेगा ना कि चीनी मिट्टी के बर्तन में दे, प्लास्टिक में ना दे। जी क्या बुआ जी? कुछ ना, बत्ती बंद कर दियो, तू भी जा, जाके सो जा। जी। अक्षरा, इस वक्त कपड़े क्यों आयरन कर रही हैं? वो बुआ जी के कपड़े आयरन करने हैं। लेकिन सुबह कर लीजिएगा। नहीं नहीं, वो सुबह 4 बजे स्नान करने जाती है ना। तो धोबी को दीजिए, आप क्यों कर रही हैं? अरे वो जल्दी जल्दी में ठीक से नहीं करता है, उन्हें उसका किया पसंद नहीं आता। ये बुआ जी हमसे इतनी अलग क्यों है? मामा जी नखरे करते हैं तो टोकने पर मान भी जाते हैं, लेकिन बुआ जी को तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। नानी जब ऐसा करती थी ना, तो दादी हमेशा कहती थी कि किसी ने अगर अपनी पूरी जिंदगी एक तरीके से जी हो ना, और आप चाहें कि वो आपके तरीके से अचानक से एडजस्ट करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और बुआ जी तो इतनी बुजुर्ग है, सब लोग उनकी कितनी इज्जत करते हैं, उनका तरीका अलग है। हाँ ये तो है, लेकिन मैं तो बस यही कह रहा हूँ। बहू आई भाभी माँ, मैं खिलाती हूँ। तो खाना पीना हो रहा है आपके जिम्मी का? हाँ? वर्षा, क्या हुआ? अब तो जिमी भी तुम्हारे साथ है, फिर भी परेशान लग रही हो। पता नहीं कब तक रहेगा हमारे पास। क्यों? अरे अब आया है तो रहेगा ना, और वैसे भी हम नानी को मना लेंगे। लेकिन शौर्य, आप शायद काकी भी हमें इसे निकालने के लिए गए। क्यों? अंशु को खरोच लगी इसलिए क्या? अरे वर्षा, अंशु इसे नहीं जाने देगा, और ये काकी भी जानती है। हाँ? लेकिन शौर्य, नानी ने उनसे कहा है कि जब तक अंशु की परीक्षाएं खत्म नहीं हो जाती, तब तक उसे जिम्मी के साथ नहीं खेलना चाहिए। देखो वर्षा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ये इतना प्यारा है ना कि नानी इससे ज्यादा दिन तक नाराज रह ही नहीं सकती। जैसे अभी ये नानी के पीछे पीछे घूमता रहता है ना, कुछ दिनों के बाद नानी इसके पीछे दौड़ा करेंगी। बहू, पायसा के कमरे में बादाम, काजू, पिस्ते सब रख देना। रात को भूख लगेगी तो खा लेंगी। ठीक है भाभी माँ, मैं अभी रख देती हूँ। हाँ बहू, ध्यान से जाना, उनकी नींद ना खुले। एक बार नींद खुल गई तो उन्हें जल्दी नींद नहीं आती। हाँ, मैं तुम्हारे दादाजी के लिए दूध लेकर जाती हूँ। किसमें डालूं? हाँ। ये प्लास्टिक के डब्बों में ठीक रहेंगे, हवा भी नहीं लगेगी। ये क्या कर रही हो? भाभी माँ, आप ही ने तो कहा था कि बुआ जी के कमरे में बादाम वगैरह रख दो। बुआ जी के कमरे में प्लास्टिक में भर के रखोगी? जी, उनके कमरे में कुछ भी प्लास्टिक में मत रखना। देखा नहीं, रसोई की सारी प्लास्टिक की बोतलें उन्होंने हटवा दी। भाभी माँ, मुझे नहीं पता था। तो ध्यान रखो एक एक बात का। जब तक भाईसा यहाँ है, सब पूछ के कर लेना। दे दो मुझे, मैं बदल के लाती हूँ। भाभी माँ, मैं कर लूंगी। नहीं, दे दो, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बेटा जाओ, तुम जाके सो जाओ।
भाभी माँ, क्या हुआ? छोटी दुल्हन, बहू को पता ही नहीं था कि बाईसा के कमरे में प्लास्टिक में कुछ नहीं रखना है। वो तो मेवा इन डब्बों में भर के देने चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पर मैंने देख लिया। हे भगवान, घर में तो तूफान आ जाता। और क्या, बेचारी बहू, सुबह भी हींग वाली बात को लेकर उसे कितनी डांट पड़ी थी, जबकि गलती उसकी थी ही नहीं। हाँ, और ये प्लास्टिक के डिब्बे वाली बात तो उसे मालूम ही नहीं थी। पर तुम तो बाईसा का गुस्सा जानती हो ना। अक्षरा बाईसा को खुश करने की कितनी कोशिश कर रही है ना, लेकिन हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो ही जाती है। वो करने कुछ और निकलती है और हो कुछ और जाता है। अब बाईसा की पसंद नापसंद के बारे में हम कितना कुछ बताएंगे बहू को। किस पल में उन्हें क्या चाहिए, कभी कभी तो मुझे ही समझ में नहीं आता। और फिर हम भी उसे डांट देते हैं, जबकि उसकी गलती ही नहीं होती। छोटी दुल्हन, जिम्मेदारी तो हमारी बनती है। सब बाईसा के हिसाब से बन गया। वो सब कुछ कर देती है। आज हमने कर लिया। माँ, आज आप सब लोग ये क्यों कर रहे हैं? बस हो गया बेटा। लाइए भाभी माँ, मैं कर देती हूँ। नहीं बेटा, हो गया। भाभी माँ, मुझे आज आने में देर हो गई क्या? नहीं बेटा, वो बेटा हमने सोचा कुछ दिन तुम रहने दो। बाईसा का काम संभाल संभाल के करना पड़ता है ना। वो शिकायतें किसी भी बात पे हो सकती है ना बेटा, तो इसलिए हमने सोचा रसोई हम संभालेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, हम सब जानते हैं। लेकिन भाभी माँ, आपसे पूछ पूछ कर तो मैं कर ही सकती थी ना। हाँ बेटा, लेकिन अक्षरा उनका स्वभाव तो तुम जानती हो ना। तुम रहने दो। हमने सोचा है कि जब तक बाईसा यहाँ है हम ही उनका काम कर लेंगे। हाँ। तुमने देखा ना, कल छोटी सी बात को लेकर वो कितना नाराज हो गई थी। हम नहीं चाहते घर में ऐसा कुछ भी हो। लेकिन माँ, मैं बेटा घर के दूसरे काम भी तो हैं, तुम वो देख लो। रसोई का काम तो भाभी माँ और मैं ही संभालेंगे। तुम्हें चिंता भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम बाहर के काम देख लो। धोबी आ रहा है, तुम कपड़े निकाल लो, जाओ। हाँ, और बाईसा से भी पूछ लेना, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं। जाओ। हेलो। हाय स्वीटहार्ट, फोन मत रखिएगा प्लीज, बात तो सुनिए। कहिए। जब से आप गई हैं हमारी ठीक से बात ही नहीं हुई है। याद तो आपकी रोज और हर वक्त मेरे साथ ही रहती है, लेकिन बहुत सी बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर एक बार मिल सकते तो प्लीज। नहीं मोहित, मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। हाँ नंदिनी, लेकिन एक बार तो मिल ही सकते हैं। नहीं हो सकता मोहित, अभी यहाँ बुआ जी आई हुई हैं। आप यहाँ आएंगे तो वो 1000 तरीके के सवाल पूछेंगी आपसे, और मैं नहीं चाहती कि हमारे झगड़े के बारे में उन्हें कुछ भी पता चले, कुछ भी। और कहीं ये हुआ? किसके साथ खिटर पिटर कर रही है? मैं रखती हूँ। कुछ नहीं बुआ जी, वो मेरी सहेली का फोन था। ये कोई उम्र ना है थारी सहेलियां रखने की। अपना पूरा मन गृहस्थी पे लगा। अब मंडरू को जरा फोन तो लगा। अब तक ना आया वो, बड़ी देर कर दी।
जब तक मैं यहाँ हूँ उसे जल्दी आ जाना चाहिए। इसी वास्ते तो जल्दी आ गयो दीदी। आ मनरुआ। राधे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण दीदी। राधे कृष्ण। लाइए मैं ले लेती हूँ। थारा दफ्तर बराबर चल रहा है कि ना? सब ठीक है दीदी। दीदी आप ठीक से आराम तो कर पाती है ना? हाँ हाँ। मुन्ना तू कुछ जा रहा है? बैठ यहाँ पे, आजा। दीदी एक बार आपको दफ्तर ले चलेंगे हम। अब मैं क्या करूंगी दफ्तर में? फिर भी थारी इच्छा है तो चले चलूंगी। जी मैं चाय ले आती हूँ। छोटी दुल्हन सादी चाय मत लाना, पकोड़े भी लाना साथ में। जी हाँ। मैं अभी कपड़े चेंज करके आया। इब तू किथे चला? सब बैठे हैं तो तू भी बैठ के बात कर। बुआ जी बस मैं अभी आया 2 मिनट में। हाँ, थाने तो थारी बहू के पास जाना है ना, वहाँ से बात करने का मन है थारा? नहीं, मैंने सोचा कि चाय बनने में थोड़ी देर है इसीलिए। मुन्ना सिर्फ चाय पीने के वास्ते बैठेगा के? बुजुर्गा से बात ना करनी? बैठ। अब तू क्या बैठी है? पानी ला, बाहर से सब लोग आवे हैं कि ये भी समझाना पड़ेगा थारे को। जी नहीं दीदी रहने दीजिए, हमें प्यास नहीं है। नैतिक, तुम्हें प्यास नहीं है लेकिन बाकी सबको पानी पीना है। मैं अभी लाई। दीदी हमारी नंदिनी बिटिया बहुत ही होनहार है। तो है। ये मुन्ना गाँव की याद है कि ना? कुएं के पानी से खूब नावे था। जी एक बात बताना भूल गई आपसे। अक्षरा से बात हुई थी मेरी। अच्छा, सब कुशल? जी वो जमाईसा की बुआ जी आई हुई हैं गांव से, तो मेरे ख्याल से हमें उनसे मिलना चाहिए। नहीं, ये वही बुआ जी नहीं जिनके बारे में वो अक्सर कहते रहते हैं कि बेटे की तरह पाला है उन्हें? हमें उन्हें खाने पे बुलाना चाहिए। बिल्कुल। अरे किसे खाने पर बुलाकर परेशान करना चाहती राजश्री? आइए आइए समधन जी, बैठिए। आइए बैठिए। अरे कोई मुझे भी बताएगा कि किसे बुला रहे खाने पे? माँ वो अक्षरा के ससुराल वालों को। जमाईसा की बुआ जी आई हैं गांव से। अरे तूने तो घर को चिड़िया घर बना के रखा है। जब तक ये मुआ कुत्ता रहेगा तब तक थारे घर में कोई भोजन करने नहीं आएगा। एक मैं ही हूँ जो सह रही हूँ, न पवित्रता न शुद्धता, ऊपर से ये पैर चाट लेगा। छी छी छी, राम राम। अरे छी क्यों रही है? स्वेटर पहन ले। अरे स्वेटर से कुछ नहीं होने वाला है, ये सब जिमी के बालों के वजह से हो रहा है। नहीं नहीं नानी, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तू जरा ये अपना ध्यान रखा, ऐसे में तुझे सर्दी जुकाम नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, हम ही जाकर मिलाते हैं उनसे। क्यों माँ? हाँ बेटा, यही सही रहेगा। जी तो फिर कल का कह दो। ठीक है, आप अक्षरा से कह दीजिए। अरे आप आ गए, ये लीजिए।
चेंज कर लीजिए। क्या हुआ? अक्षरा थक गया। बुआ जी के गांव की बातें, किससे? वैसे सच कहूं, जब भी कोई बाहर से आता है ना, तो उनके मुंह से किस्से कहानियां सुनना कितना अच्छा लगता है ना, कि कौन वहां पे क्या करता है, कैसे रहता है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हों। हाँ, वो तो है, लेकिन बुआ जी एक ही किस्सा 4 बार सुनाती हैं। मैं बचपन में कुएं के पानी से नहाया करता था। मुझे गुड़ और चने खाने बहुत अच्छे लगते थे। दादाजी की बचपन की कहानियां, और फिर वो लोग जिन्हें हम कभी मिले ही नहीं। लेकिन यही सब बातें सुनने में तो मजा आता है। हाँ, मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं है, लेकिन ये जरूर याद है कि मैं उनसे दाल बाटी बनवाया करता था, और वो भी बहुत शौक से बनाया करती थी। अच्छा? क्योंकि उन्हें बनाना बहुत अच्छा लगता था। अक्षरा, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप उनके लिए दाल बाटी बना दीजिए, खुश हो जाएंगी वो। ठीक है। मैं माँ से कह दूंगी, वो बना देंगी। माँ क्यों? आप बनाइए ना, आप बहुत अच्छी बनाती हैं। हाँ, लेकिन माँ को पता है ना कि उन्हें कैसी पसंद है, इसीलिए। तो आप उनसे पूछ के बना लीजिए, बुआ जी के लिए भी सरप्राइज हो जाएगी। क्या हुआ? आपके सोच में पड़ गई? कल रात के डिनर में आपके हाथ की दाल बाटी बनेगी, अनाउंस करवा दूं? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरा मतलब, मैं बनाऊं या माँ बनाए, एक ही तो बात है। लेकिन आप भी तो अच्छी दाल बाटी बनाती हैं। क्या हुआ अक्षरा? बोलिए। अब वो, जब तक बुआ जी हैं, तब तक मैं किचन में नहीं जा सकती हूँ। क्या? क्यों? मुझे मना किया है। लेकिन क्यों अक्षरा? हाँ, लेकिन आपने तो हींग डाली नहीं, सब ये जानते हैं। फिर? हाँ, लेकिन प्लास्टिक की बोतल्स वाली गलती होते होते रह गई। अच्छा हुआ भाभी माँ ने रोक लिया। लेकिन आप काम करेंगी तभी तो आपको अंदाजा होगा ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। किचन में अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, और गलती तो कहीं भी हो सकती है ना। माँ और भाभी माँ जानते हैं कि बुआ जी कितनी पाबंद है। उन्हें आपको समझाना चाहिए था, ना कि आपके काम पे रोक टोक लगानी चाहिए। लेकिन नैतिक, माँ ने कुछ सोच कर ही कहा होगा ना, और काम अच्छे से हो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुन्ना, तुम लोग यहाँ क्या बातें कर रहे हो बेटा? तेरी बुआ जी बुला रही हैं, चल। तूने तो कपड़े नहीं बदले अब तक। माँ, अभी तो आया हूँ। हाँ, लेकिन सब नीचे बैठे हैं बेटा, अच्छा नहीं लगता तुम दोनों यहाँ हो। माँ, वो आप लोग बातें कर रहे हैं तो मैं। तो क्या हुआ मुन्ना, चल ना। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ। अक्षरा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नाराज होकर तो यहाँ नहीं बैठी हो ना? नहीं माँ, बिल्कुल नहीं। वो बेटा, हम नहीं चाहते कि तुमसे कोई भूल हो जाए, इसलिए हम सारा काम कर रहे हैं। अब बाइसा को तो तुम जानती हो, बेकार ही उनका गुस्सा तुम पर निकल जाएगा, समझ रही हो ना? माँ, आप जो भी करेंगी सोच समझ कर करेंगी ना, हमारी भलाई के लिए। अब जल्दी आओ नीचे, मैं चलती हूँ, नहीं तो बाइसा सोच रही होंगी मैं पता नहीं कहाँ गायब हो गई। माँ भी सही कह रही हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, पता नहीं आगे क्या क्या बदलेगा। इसे अब हमारी कितनी आदत हो गई है ना। देखो वर्षा, क्या टाइम आ गया। हाँ, तुमने मेरा पकड़ रखा है और देख इसकी तरफ रही हो। हाँ भाई, और 2-3 महीनों में तो ये हाथ भी छोड़ दोगी और किसी नन्हे मुन्ने के साथ खेल रहे हो, तब मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ बचा कुचा थोड़ा सा प्यार ना। बिल्कुल गलत, आपके लिए मेरा प्यार कभी आधा नहीं होगा। अरे इसे देखो, छोड़ छोड़ छोड़। वर्षा, ये ले बेटा, ये कपड़े संभाल ले। जी माँ। बेटा, एक बात कहूँ? हाँ माँ। ये
को तुम बिस्तर पे मत चढ़ाया कर, ठीक नहीं होता बेटा। माँ चिंता की कोई बात नहीं है, आज ही नहलाया है, एकदम साफ है। हाँ माँ। बनने लागे है थारे मुन्ना और बहू को मारे साथ बैठना भाई ना, क्या करे? उनकी नई सोच है, नई पीढ़ी है, और फिर थारे घर में सबको अलग अलग करने की छूट भी तो है। ऐसे में परिवार के कहे हैं, सब अपने अपने कमरों में अपनी बहू के साथ बैठे बात करें, चोखा ना लागे। बुआ जी, हम लोग बस आ ही रहे थे, मैं कपड़े चेंज करने चले गया था। अच्छा हुआ आ गयो, मन्ने तो लागो अपनी घरवाली के पास बातों में बैठ के अपनी बुआ जी को भूल गयो के छोरो। आ बैठ, चाय दो इसे। दीदी चाय अच्छी तो बनी है ना? छोटे दुल्हन के हाथ में बड़ा स्वाद है। अरे नंदिनी, थारे ससुराल वालों को मिलना है मन्ने, बड़े भले लोग होंगे। मन्ने तो इसकी ब्याह की बड़ी चिंता लगी रहती थी मनरू। आजकल लड़के वाले माने कहाँ है जल्दी, जा तो वहां का घर भरो, जा अपने आप में समझौता करो। बस दीदी, राधे कृष्ण की कृपा से अच्छा छोरा मिल ही गयो। पर जे लोग कौन है? खानदान तो अच्छा है ना एका। अब दीदी बहुत अच्छा लड़का है, मोहित चौहान नाम है, बहुत अच्छी नौकरी करता है और खानदान भी बहुत अच्छा मिला है। बाईसा बहुत हंसमुख है हमारे जमाई साहब, स्वभाव के भी सरल है, ऐसा लड़का नसीब से ही मिलता है। फिर तो समझो गंगा नाली। पर जे रिश्ता हुआ कैसे? दीदी बस यूं समझो कि भाग्य से हुआ ये रिश्ता। पर जे रिश्ता दीदी बाकी बातें बाद में कर लेंगे, जब तक हम लोग अपना हाथ मुंह धो के आवे हैं। वैसे भी आपने दिन ढले भोजन करने की आदत है। हाँ। पता चलो कि बाता बाता में देरी होगी, है? चल राज। छोटी दुल्हन चल हम खाना लगाते हैं। जी बाईसा, कल बहू के घर से आएंगे आपसे मिलने। ये तो बड़ी अच्छी बात है, सबसे मिलना भी होगा। हरे माँ बाबूजी आने वाले हैं, सारी तैयारी अच्छी तरह से कर लेना। हमारे लिए दाल बनाई है कि ना? हाँ हाँ भाई साहब बन गई है, आपके हिसाब से ही बनी है। अक्षरा आ जाओ बहू। भाभी माँ सोच रही थी आज सबके लिए तुलसी वाली चाय बनाऊं, मौसम अच्छा है ना। बना ले। अक्षरा, मैंने अपने दोस्तों से कुछ बात की है, हम कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। बुआ जी आई हुई है नैतिक। बुआ जी के कारण ही तो आपको छुट्टी मिली है, और फिर घर के कामों से आप थोड़ा फ्री हुई हैं, तो हम कहीं बाहर तो जा ही सकते हैं ना। अब आप इतना सोच क्या रही हैं? दादाजी से मैं बात कर लूंगा। नहीं नैतिक, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। जी दोनों अलग खड़े के बात कर रहे हैं। हम लोग बाहर घूमने तो जा ही सकते हैं। क्या खुसर-पुसर हो रही है तुम दोनों में? घनी बात कर रही हो है, कमरे में खत्म ना हुई, जी इधर भी चालू है। नहीं बुआ जी, वो मैं बस अक्षर से ये कह रहा था कि उनके बाबूजी आने वाले हैं ना। लागे है घनी शान है वहाँ की, वक्त हो गयो पर कोई खबर ना है। कहने को तुम्हारे को मिलने को आ रहे हैं, पर दिन चढ़ गयो,
मारी पूजा को वक्त हो गयो। बहू जरा फोन करके देख तो ले। जी मैं अभी करती हूँ। हेलो। हेलो माँ, आप कब तक पहुँच रहे हैं? हाँ बेटा, बस हम निकल रहे हैं अभी। ठीक है माँ, जल्दी कीजिए, सब लोग यहाँ राह देख रहे हैं। हाँ ठीक है बेटा। क्या हुआ बड़ी बहू, किसका फोन था? अक्षरा का फोन था। कह रही थी कि वहाँ पर सब हमारी राह देख रहे हैं, हमें समय से पहुँच जाना चाहिए, देर से पहुँचना अच्छा नहीं लगता। चले, सब हो गया ना? जी। अरे मिठाई ले ली? जी माँ, वो गाड़ी में रखवा दी। और उनकी बुआ जी के लिए भेंट? हे भगवान, वो तो मैं लेना भूल ही गई। अंदर मेज पे रखी, अभी लाती हूँ। माँ, अरे ये लीजिए गिफ्ट। अच्छा हुआ तू ले आई, वरना मैं तो यही भूल जाती। क्या तुझसे कितनी बार कहा है कि उस कुत्ते के साथ मत खेला कर, ये उस कुत्ते के बालों की वजह से हुआ है। नहीं नानी, चुप। वर्षा, बेटा माँ सही कह रही है, कुत्ते के बालों से जुकाम हो जाता है। और फिर मैंने उसे बिस्तर पर खेलते हुए भी देखा था। ऐसी हालत में ध्यान रखने की बजाय इतनी लापरवाही, उसे गोद में लिए क्यों घूमती हो? वर्षा, बेटा माँ कुछ गलत नहीं कह रही है। जी चलते हैं माँ। उन्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? भाईसा तो पूजा के लिए भी बैठ गई। समय हो गया तो क्या करे, कब से राह देख रही थी। वो लोग आए ना अब तक? लो जी, आ गए। राधे कृष्ण विशंबरनाथ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। जीत रहो बेटा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी है? ठीक हूँ। गायत्री बहन, ये स्वीकार कीजिए। अरे जी, धन्यवाद। क्षमा कीजिए दादाजी, आने में देर हो गई, ट्रैफिक भी था। अरे कोई बात ना विशंबरनाथ, कोई बात ना। आइए विराज, पधारो। राजू जी। बाईसा नजर नहीं आ रही? जी वो बस आती होंगी, उनके जाप का समय हो गया था ना, तो पूजा में बैठ गई। हमें तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि इतनी देर हो जाएगी। जी पता नहीं आज इतना ट्रैफिक कैसे मिल गया। जी बाईसा आती ही होंगी, अब तक उनकी पूजा खत्म हो गई होगी। बाई जी कैसी है? जी ठीक है, बस सर्दियों में उनके जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है। दीदी के आने से घर में रौनक हो गई। आज तक आप सभी से उनका जिक्र सुना था, मिलने का बहुत मन था। हाँ हाँ, अभी बुलाते हैं। मुन्ना बेटा जाओ, जरा देखो दीदी की पूजा खत्म हुई या नहीं। नहीं, रहने दीजिए, उन्हें आराम से आने दीजिए, हम तो यही हैं। जी बिल्कुल। मैं अभी आया, देख कर आता हूँ कि बुआ जी की पूजा हो गई कि नहीं।
आपकी पूजा हो गई? चलिए, अक्षरा के माँ बाबूजी आ गए हैं, आपकी राह देख रहे हैं। तो देख लेने दे थोड़ी देर, लड़की वाले हैं, थोड़ा बैठ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों बुआ जी? तू समझे ना है छोरा, ये रिश्ता ऐसा ही होवे है, जताना पड़ेगा उन्हें हम लड़के वाले हैं, तभी तो वो हमारे लोगों का मान रखेंगे, वरना वो हमारे लोगों को इतनी प्रतीक्षा ना करवाते, मारा भी ना सोचा। लेकिन बुआ जी, उन्होंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, वो तो उन्हें रास्ते में थोड़ी देरी हो गई। वो लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं, हमें उनकी। मारे को पता है किसको कितना मान देना है, मारे को मत सिखा, ये दुनियादारी अभी थारी समझ में ना आवे हैं। आइए दीदी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। खुश रहे। दीदी, ये हमारे समधी हैं विशंबर नाथ जी। हमारा सौभाग्य जो आज आपसे मिलना हुआ। क्षमा चाहते हैं, आने में थोड़ी देर हो गई। बाईसा, ये हमारी समधन जी हैं, राजश्री बहन। विराजो। बाईसा, ये आपके लिए छोटी सी भेंट, स्वीकार कीजिए। इन सब की जरूरत ना है, रिश्ते तो व्यवहार से निपटे हैं। विराजो। अच्छा, परिवार में और कौन कौन रहे हुए हैं? जी, माँ जी हैं और हम दोनों भाइयों का परिवार साथ में ही रहता है। ये अच्छी बात है, साथ में मिलजुल कर रहना ही आज सबसे बड़ी धरोहर है। नई पीढ़ी ने समझना चाहिए, तभी चले हैं परंपरा रीत रिवाज, और ये ना हो तो संस्कृति ही मिट जाएगी हम लोग की। बिल्कुल सही कहा आपने। और थारे छोरे का ब्याह हो चुका है? बहू तो अच्छी है ना थारे पसंद की? जी जी, बहुत अच्छी है हमारी बहू। बचपन से ही हम उसे अच्छे से जानते थे, घर में आना जाना लगा ही रहता था। अक्षरा की बहुत अच्छी सहेली है। तो ऐसे हुआ ब्याह, बहू पहले से ही घर आवे जावे थी, इसीलिए कहे हूँ कि अपनी बेटी को किसी के घर ना भेजो, ना आने दो। शादी ब्याह तो घनी जांच पड़ताल के साथ करी जावे है। खानदान का मेल होवे है, बच्चे खुद मिल जाए, पसंद कर ले तो खानदान का क्या होवेगा? जी लो गर्मा गर्म चाय। जी। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। लीजिए बाबूजी, आपकी तुलसी वाली चाय। निरालो है जे सब। मारे गांव में तो बेटी के घर का पानी तक ना पीवे हैं लोग। समय बदल गए है। बुआ जी, समय के साथ ही रिश्ता और भी पक्का हो गया है। मेरे ससुराल में मेरे माँ बाबू जी को हमेशा घर वालों की तरह समझा जाता है। हाँ दीदी, जो रीत कुरीत बन गई हो उसे अब हमें नहीं अपनाना चाहिए। अब ना बेटी पराई होती है, ना बहू पराये घर से आई समझी जाती है। दीदी, विशंबरनाथ ने आज तक हम लोगों ने अपना समझी ना समझो,
ये हमारे वास्ते राजबना की तरह ही है, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे हमेशा। जी मैं सबके लिए नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। हाँ। नहीं गायत्री बहन, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम नाश्ता करके ही आए हैं। नहीं राजश्री बहन, हम आपको ऐसे ही थोड़ी ना जाने देंगे। बस 1 मिनट। हाँ। मैं भी देख के आऊं। और नंदिनी बेटा, जमाई सा कैसे है? जी ठीक है। गायत्री बहन सुनिए तो। जी आज हम केवल बाईसा से मिलने आए हैं, नाश्ता वगैरह फिर किसी दिन करेंगे। लेकिन राजश्री बहन, मिठाई खाए बिना तो हम आपको जाने नहीं देंगे। आप बिराजिए, मैं बस 1 मिनट में आई। आप बिराजिए। गायत्री बहन, मनरू बड़ी प्रशंसा करे है थारे लोगों की। जी ऐसा, ये तो उनका बड़प्पन है। अच्छा रिश्ता जुड़ जावे तो जीवन सफल हो जावे, जैसे हमारी नंदिनी का। भाग्यशाली है, सुना है जमाईसा अच्छी है, बड़ी खुश है छोरी। जी जमाईसा बहुत अच्छे हैं, हमारे जमाईसा के पक्के दोस्त हैं। मुन्ना का दोस्त? जी राजश्री बहन जी, आप लोग यहाँ खड़े हैं? जी लीजिए। ये गायत्री बहन, इसकी क्या जरूरत थी? बस कुछ नहीं, घर की बनी मिठाई है। जी धन्यवाद। अक्षरा बस आती होगी। आप आइए ना, बैठते हैं। जी माँ, ये आपके लिए। ये गायत्री बहन, ये इतना सब कुछ? जी बस ऐसे ही थोड़ा सा है, स्वीकार कीजिए। अच्छा, आज्ञा दीजिए। जी वो वर्षा की गोद भराई के लिए कुछ लोगों के घर निमंत्रण भी देना है, आप सब भी जरूर आइएगा। भाई साहब, वर्षा की गोद भराई में आप भी जरूर पधारें। अच्छा, थारी बहू की गोद भराई है? जी बाबूजी, हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद बेटा। दादाजी, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ध्यान रखो। चलते। अक्षरा बेटा, बाईसा के लिए मेहंदी भिगोनी है, तुम वो कर दो, मैं ये देखती हूँ। ठीक है। ना की बहू? जी बाईसा। थारी सहेली के थारी उम्र की है? जी हम साथ में पढ़ते थे। आना जाना लगा के थारे भाई को फंसा लिया। जी जी नहीं बुआ जी, वो
वो ऐसी नहीं है। मैं सब जानू हूँ। भाई साहब वर्षा बहुत अच्छी लड़की है, भले घर की है। हाँ, राजश्री भी घनी तारीफ कर रही थी बहू की। और क्यों ना नीचावर हो बहू पे। दादी जो बना दिया घर में खुशियां भी लावेगी, बहू से थारी भी यही आस होवेगी। बुआ जी, ये आपका बटुआ छूट गया था। दे। और मैं ये रख कर आती हूँ। नंदिनी को ब्याह मुन्ना के दोस्त से हुआ है ना? जे के हो रहा है? बहू की सहेली वाकी भाई से ब्याह करे है, मुन्ना का दोस्त वाकी बहन से ब्याह करे है। रिश्ता अपने आप करे है छोरा छोरी, और बड़े मान भी जावे हैं। लेकिन एक बात समझ में ना आवी छोटी दुल्हन, मुन्ना को दोस्त तो मुन्ना की ही उम्र को होवे गो, पर नंदिनी की उम्र तो घनी है। मुन्ना को दोस्त कोई बड़ी उम्र को छोड़ो रहे होगो। जी वो माँ, मैं कैसी लग रही हूँ? तो कट्ठे जा रही है? बुआ जी, वो मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आज दफ्तर से जल्दी आ गए? जी माँ, काम जल्दी खत्म हो गया तो जल्दी आ गए। चाय लाती हूँ। बाहर कोई आया है, कह रहे हैं कि जिन्ना साहब की पत्नी है। एक काम करो, उन्हें अंदर ले आओ। ठीक। आइए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। विराजी। बस 2 मिनट के लिए आई हूँ, क्षमा कीजिएगा, मैंने फोन भी नहीं किया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो सूरज के बाबूजी ने कहा था कि आप सब लोग को न्योता दे दो। हमने घर पे पूजा रखी है। अच्छा। अब वो क्या है ना, सूरज ने नया बिजनेस शुरू किया है ना, इसीलिए। आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद। सूरज बहुत संस्कारी लड़का है, खूब तरक्की करेगा। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। लीजिए ना। गौरी बहन, वो उस दिन जब आप मंदिर में मिली थी तो आप कह रही थी कि आप लोग सूरज के लिए लड़की देख रहे हैं। जी देख तो रहे हैं, लेकिन आप तो जानती ही हैं कि अच्छा घराना बहुत मुश्किल से मिलता है। हाँ, सो तो है। वैसे एक अच्छा परिवार है जिसे हम जानते हैं। अगर आप कहें तो मैं उनसे बात चलाऊं? लीजिए, नेकी और पूछ-पूछ। तो फिर ठीक है। अब आज्ञा दीजिए, और घरों में भी न्योता देना है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। के? इस वक्त जावेगी? दिन ढल गयो है, इस वक्त कहीं ना जावेगी तू छोरी। लेकिन बुआ जी, मेरी सहेली दिव्या का जन्मदिन है, उसने सबको घर पर बुलाया, सारी सहेलियां आ रही हैं। अब उम्र ना है तारी बच्चों की तरह जन्मदिन मनाने की। और छोटी दुल्हन, थारे को होश ना है, छोरी बड़ी हो गई है, इसे यहाँ वहां नहीं भेजना चाहिए। ये उम्र ठीक ना है, अकेले घूमने घामने काहे देती है इसे। जल्दी से ब्याह कर दे इसका, जहाँ इसका ठोर वहीं बेच। बुआ जी, ऐसी बात नहीं है, अभी तो मेरी पढ़ाई। क्या बोली? मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो कब करेगी? वैसे भी देर कर दी है थारे माँ बाबूजी ने। लेकिन मेरी किसी भी सहेली। लक्ष्मी, माँ प्लीज, मेरी सारी सहेलियां वेट कर रही है, मैं सच में जल्दी आ जाऊंगी।
लेकिन जल्दी आ जाना, शाम होने से पहले घर लौट आना। हाँ। अपने छोरा छोरी को संभाल छोटी दुल्हन, इसी उम्र में हाथ से निकल जावे हैं। छोरा तो अपनी घरवाली के बस में हो गए। मुझे छोरी इसको ज्यादा दिन घर में रखेगी तो घनी मुश्किल होवेगी, और इसे सहेली बहेली के घर मत जाने दिया कर। कौन लोग के पता। नहीं बाईसा, रश्मि की सारी सहेलियों से मैं मिल चुकी हूँ। वो घर आती जाती हैं और उसके ब्याह के बारे में हम सोच रहे हैं। अच्छा रिश्ता मिलते ही बात पक्की कर देंगे। फोन। हेलो। राधे कृष्ण गायत्री बहन। राजश्री बहन, राधे कृष्ण, सब कुशल मंगल? जी बाल गोपाल की कृपा है। अच्छा गायत्री बहन, मैंने खास तौर पर इसलिए फोन किया कि कुछ दिन पहले आप कह रही थी कि आप रश्मि के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रश्मि के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए तो हम ब्याह तय कर देंगे। कोई है आपकी नजर में? जी हमारी पहचान वाले हैं। शौर्य के बाबूजी भी अच्छे से जानते हैं। बहुत अच्छा कारोबार है और बहुत अच्छा खानदान है। लड़का भी बहुत ही अच्छा और संस्कारी है। अगर आप कहें तो मैं रश्मि बिटिया के लिए उससे बात चलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप जब कहेंगे हम मिल लेंगे उनसे। जी फिर तो ठीक है। मैं उनके बारे में बाकी बातें आपको बाद में बताऊंगी। मैंने सोचा पहले एक बार आपसे पूछ लूं। जी बहुत अच्छा किया राजश्री बहन, धन्यवाद। आप तो जानती हैं बेटी के ब्याह की चिंता कैसी होती है। नहीं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए गायत्री बहन। बाल गोपाल ने चाहा तो बहुत अच्छा मेल बैठ जाएगा। जी राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। ये हुआ छोटी दुल्हन? राजश्री बहन कह रही थी उनकी नजर में रश्मि के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता है। तो जल्दी से मिल लो उन लोगों को। अच्छे रिश्ते जल्दी मिलते ना हैं। जी। मुन्ना, आज जल्दी आ गया बेटा? हाँ माँ, बाबूजी भी बस ऑफिस से निकल ही रहे होंगे। मुझे रास्ते में कुछ काम था इसलिए मैं जल्दी करके वो आ गया। इसमें क्या है? जी ये वो अक्षरा के लिए। ये लेके जा रहा है अपने बहू के वास्ते? जी उनके लिए दवाइयाँ हैं। दवाई क्यों? बहू की तबीयत ठीक है ना? हाँ माँ, विटामिन वगैरह हैं, डॉक्टर ने लेने के लिए कहा है। हाँ हाँ बेटा, दे दे बहू को कहना समय से दवा ले। जी। जरूर बहू के लिए कुछ लाया होगा। घना गुस्सा है छोरे में। आप आ गए? आप क्या कर रही हैं? मैं मेहंदी बना रही हूँ सिर पे लगाने के लिए। आप लगाएंगी? नहीं नहीं, बुआ जी के लिए। मेहंदी लगाने से सिर की गर्मी कम हो जाती है, बहुत फायदा करती है। और आपको जो चीज फायदा करेगी मैं वो लाया हूँ। आपकी टॉनिक्स और विटामिन। थैंक यू, आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूँ। ओह, आप खा लेंगे तो फिर ये कल की दवाई यहाँ पे क्यों पड़ी? आपने खाई क्यों नहीं? मैं काम के चक्कर में भूल ही गई। बस बुआ जी के कमरे की सफाई करा देती हूँ, फिर खा लूंगी। इसका मतलब काम में आप फिर से भूल जाएंगी। अक्षरा ऐसे कैसे चलेगा? एक तो आपकी तबीयत खराब है, ऊपर से आजकल आपका काम और बढ़ गया है। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सॉरी नैतिक, अब मैं काम में नहीं भूलूंगी। अक्षरा काम के स्ट्रेस में ना आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी। नैतिक चिंता मत कीजिए। अरे सॉरी। देखा, मेरे नाम की मेहंदी अगर आप ऐसा करेंगे ना पूरा का पूरा दुकान में डाल दूंगा। ये बुआ जी के लिए है, क्या करें आप? कुछ नहीं बोलते। आई चलिए चलिए, आप जल्दी से पूछ दीजिए इसे। ये तो मैं आपकी किसी भी साड़ी से पूछ लूंगा। पहले आप चलिए दवाई खाइए। मैं खा लूंगी, अभी जाने दीजिए प्लीज। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अब तो जाने दीजिए। चाहिए। हाय राम, ये निकोड़ा दर्द के करूं?
बहू किधर है? अभी ना आवे हैं। बुआ जी ठीक है, पर बड़ी पतली कर दी है, पूरे माथे पे बहेगी मारे। थोड़ा गाढ़ा करना पड़ेगा। मैं अभी करके लाती हूँ। नहीं नहीं, इसको रख इधर। जाड़ों से मेरे पैर में बहुत दर्द हो गए हैं। थोड़ा तेल की मालिश कर दे। तेल पड़ा है इधर, देख। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ। सर्दियों में मैं हमेशा दादी के जोड़ों की मालिश करती थी। लाइए। हमेशा सुखी रहे। दूधो नाव पुत्तो फलो। सबको मिलने का कितना मन था हमारा। अब नंदिनी की ससुराल रह गई है बस। जमाई साथ तो दोस्त है मुन्ना के। वैसे बहू, एक बात पूछनी थी। पैसा चाय। माँ, मैं आ गई। कहा था ना जल्दी आ जाऊंगी। बहुत अच्छा किया। जे मनरू ना आयो अभी तक। आ गए हो दीदी। आजा आजा, बैठ। सारी बात जो रही थी। कोई खास बात? बस सब आ गए हैं तो एक बात बताओ। कल अपने घर में पूजा रखने की सोच रही हूँ। हवन भी होवेगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है दीदी, जरूर करेंगे। कल घर की सभी औरतें व्रत रखेंगी। अंजल कोई ग्रहण ना करेगा। के बहू रख पावेगी ना? क्या सोच रही है? जी वो मैं व्रत नहीं रख सकूंगी। व्रत ना रखेगी? हमारी घनी इच्छा है कि ये पूजा अपने भाइयों के घर करूं। गांव से सोच के आई थी। घर में 2-2 शादी ब्याह हो गए हुए, एक पूजा तो रखनी ही चाहिए। अब ये बोल रही है कि ना रखेगी। क्यों? व्रत ना रखे हैं कभी? नहीं भाई साहब, बहू हमेशा रखती है। हर त्योहार में हमारे साथ व्रत रखती है। तो अब क्या हो गए यानी? मारा कहना ना भाया? नहीं बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कह रही हूँ, मारी बात ना मानेगी? कि थारे माँ बाबू जी ने यही सिखाया है तुमने? ना दीदी, ऐसी बात ना है। बहू के घर वाले कभी भी गलत बात ना सिखाते। बहू, दीदी की इच्छा है तो व्रत रख ले। एक ही दिन की तो बात है। रहने दो, कोई पूजा ना होगी। नहीं नहीं दीदी, आप ऐसा क्यों कहती हैं? आपको तो बड़ा शुभ विचार आया है हवन करने का। आपके रहते हवन अवश्य होगा इस घर में। हम सबको भी बहुत खुशी होगी दीदी। कभी कभी बच्चों को अवसर का महत्व समझ में नहीं आता, इसलिए बहू ने कह दिया होगा। वरना बहू तो हर बार रखती है व्रत, इस बार भी रखेगी। हाँ बुआ जी, आप गलत मत समझिए। मैं व्रत रखूंगी। आप बता दीजिए कि पूजा के लिए क्या क्या प्रबंध करना है। लो, इतना मान मोकार करना पड़े है बहू का। सुबह 4 बजे उठ के कलेवा करना, अच्छे से खा लेना, फिर दिन भर कोई अंजल को हाथ ना लगावेगा। जी भाई साहब।
महाराज जी, आप जाकर कुट्टू का आटा छान लीजिए, सुबह पूरी बनेगी। ठीक है बहुरानी, हम अभी कर देते हैं। मैं भी किचन में थोड़ा हाथ बटा देती तो काम जल्दी हो जाता। माँ, थालियां तो मैंने कर दी है और ये फल सुबह उठ के काट दूंगी। और कुछ करना? बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम व्रत रख रही हो, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। मैं बाइसा से बात करती हूँ, उन्हें कह देती हूँ कि तुम ये व्रत नहीं रखोगी। मुझसे पहले ही कह देना चाहिए था, लेकिन बेटा तब वो बहुत गुस्से में। भाभी माँ, मैं ठीक हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी एक दिन के व्रत से क्या हो जाएगा? तो ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना, रात भर पानी पीती रहना और सुबह अच्छे से खाना खाना। और देखो बेटा, थोड़ी सी भी कमजोरी लगे तो व्रत तोड़ देना। अब जाओ, आराम कर लो, हम रसोई देख लेते हैं। अरे मुआ, रात को भी परेशान करके रख देता है। हट हट हट, रात को भी चैन नहीं लेने देता है। अरे जा बाबा जा, अरे बाबरे, अरे जा, अरे राम रे राम। अरे सुबह उठ के बताऊंगी तेरे को। रुक जा। रखूंगी तो फिर मैं दवाई नहीं खा पाऊंगी। अक्षरा, क्या टाइम हो गया? 3:45 हो गए। तो आप इतना जल्दी क्यों उठ गई हैं? शायद आप भूल रहे नैतिक, बुआ जी आई हुई हैं। सुबह सुबह पूजा होती है ना। हाँ, वो तो है, लेकिन आप ये दवाइयां क्यों निकाल रही हैं? इन्हें तो खाने के साथ खाना होता है। मैं तो इन्हें यहाँ साइड में रख रही थी, कहीं भूल ना जाऊं ना, इसीलिए। ठीक है, मैं वापस से सो जाता हूँ। वैसे अक्षरा, आप व्रत तो नहीं रख रही है ना? अक्षरा, अक्षरा, तो तैयार भी हो गई बेटा? अच्छा है। अब चलो जल्दी से, बाइसा नाश्ते के लिए आ रही होंगी। पूजा जल्दी से और समय से शुरू करनी चाहिए। हाँ भाभी माँ, पंडित जी भी तो आते होंगे। आते आते नंदिनी को भी बुला लो। व्रत 6 बजे शुरू हो जाएगा। हाँ बेटा, अच्छी तरह से खाना, फिर पूरे दिन बिना अन्न और बिना जल के रहना होगा। हमारी एक मनोकामना तो पूरी हो गई, जे मनरू के घर आकर बहू और बेटियों के साथ व्रत करूं। सब लोग बैठो, समय ना है, खाना खा लो। बहू, जरा नमक तो देना। जी। किसमें? नंदिनी, बेटा तू भी अच्छे से खा ले। हाँ हाँ, देखना जे व्रत का के फल मिलेगो थारे को। बहू, पानी दो। जी। अक्षर, बेटा बैठो, खाना खाओ। जी। माँ, पहले गर्मा गर्म पूरियां ले आती हूँ, बाद में बैठ जाऊंगी। बहू को बोलना जल्दी से खाना खा ले, और फिर पूजा स्थल भी सजानो है। 6 बजे पंडित जी ने भी बुलाया है मन ने।
नहीं बेटा, मेरा हो गया। बहू, आधी पहली चाय तो दे। जी मैं देती हूँ। बैठकर खाना खाओ, फिर पूरे दिन भूखे रहना है। तबीयत खराब नहीं है, कमजोरी आ जाएगी। बैठो। जी लीजिए भाई साहब। भाभी माँ, मैं रसोई देखती हूँ। मैं जाके जरा प्रबंध देख लूं। अक्षरा, मैंने पूजा के फल निकाल के रखे, जरा धो देना। हाँ जी। अरे दवाई तो मैंने ली नहीं। नहीं, पहले खा लेती हूँ, बहुत देर हो गई है। बहू, कमरे में आना तो जरा। अब आई। जी बुआ जी। बहू, जी कपड़े रख दो और जी पूजा का कपड़ा है उसको इस्त्री कर दो। जल्दी करना, मैं पूजा की तैयारी देख के आऊं। ठीक है बुआ जी। बहू ने खाना नहीं खाया। अक्षरा, अक्षरा, आई माँ। बाइसा के कमरे में है। अक्षरा, अक्षरा बेटा नाश्ता कर लो। क्या करने लग गई? माँ वो बुआ जी के लिए। ये मैं देख लूंगी। बैठो नाश्ता करो। बैठो बेटा, पहले नाश्ता करो, नहीं तो समय निकल जाएगा। काम का क्या है, काम तो सारे हो ही रहे हैं ना। मैंने तो मना किया था व्रत रखने को, लेकिन बाइसा की खुशी के लिए रख रही हूँ, तो कम से कम अच्छी तरह से खाओ पियो तो सही। बेटा तुम अच्छी तरह से नाश्ता करो, मैं बस अभी आई। दवाई भी नहीं ली है। इसे भी ले जाती हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कावेरी जी, देखा कितना पवित्र लागे है थारो घर। अरे बहू। जी बुआ जी। ध्यान से सुन, जी पूजा में कोई भूल ना करना और जाके ताजा फूल लेके आ। और जे पूजा में जो जो चीजें लागे हैं वो सबको गंगा जल से 3 बार धो लेना। हाँ भाई साहब, ये सब मैं कर दूंगी। ना ना, तू यहाँ का प्रबंध देख। मैंने बहू से कहा है, बहू कर लेगी। सुन रही है ना? जी। और सुन, जे व्रत तन्ने रखा तो है ना? जी बुआ जी, रखा है। अगर किसी ने ना रखा हो तो एक क्षण में भांप लो हूँ। बनने को इजाजत ना दे सके हैं। बुआ जी, मैंने व्रत रखा है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मानू हूँ, व्रत रखने से मुख पे तेज आवे हैं, समझी? रश्मि, जा बेटा, जाकर देख तेरे दादा उठे कि नहीं। माँ, दादा आ गए। बेटा, मुन्ना के लिए नाश्ता परोसो, मैं गरम गरम चाय लाती हूँ। अक्षरा, आपकी दवाइयाँ ऐसे क्यों रखी हुई हैं? आपने खाई क्यों नहीं? मैं खा लूंगी। नहीं, आप अभी खाइए। चलिए। मुन्ना, ये ले बेटा चाय। आपको नाश्ता भी दे दूं?
हाँ हाँ, समय कहाँ है? तेरे बाबूजी और दादाजी ने तो कब से नाश्ता कर लिया। अक्षरा, आप मेरे साथ बैठ जाइए, मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए और फिर उसके बाद दवाइयाँ भी खा लीजिएगा। क्या हुआ? मैंने सुबह सबके साथ नाश्ता कर लिया है। तो मेरे साथ भी थोड़ा सा कर लीजिए। लीजिए, खाइए। नैतिक, मैं बाद में खा लूंगी, अभी रहने दीजिए, सब है यहाँ पे। ठीक है, तो कम से कम मेरे साथ बैठ तो जाइए। बैठिए। अक्षरा, आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए। ये दवाइयाँ टाइम से लेनी होती है, अपने हिसाब से नहीं। और थोड़ी भी लापरवाही करेंगी तो फिर आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। अब आप छोटी बच्ची तो है नहीं कि मैं आपको जबरदस्ती दवाई खिलाऊं। नैतिक, अभी बस भी कीजिए ना, मैं खा लूंगी। नहीं, आप मेरे सामने ही खाइए। नैतिक, क्या हुआ? मैं नहीं खा सकती हूँ। क्यों? वो मैं जिमी, अब हमें छुप छुप के खेलना पड़ेगा, समझ गए ना? नानी, वो मैं इसके साथ नहीं खेलूंगा, पक्का, प्रॉमिस। पर आप प्लीज माँ को मत बताइए ना, प्लीज। अरे रहने दे, बहुत देख चुकी तेरे नाटक। कल मारा कमरे में आके सो गया था ये, रात भर चैन से सोने नहीं दिया। इसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। अब मैं तंग आ चुकी हूँ इससे। थारी माँ को बताऊंगी, अब इसे निकाल ही दूंगी। नहीं नहीं नानी, ऐसा मत कीजिए ना, मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा, प्रॉमिस। पर आप माँ को मत बताइए ना नानी, प्लीज। ठीक है, थारी एक बात मैं मान लेती हूँ, पर मारी भी एक बात तन्ने माननी पड़ेगी। हाँ नानी, सब मानूंगा, जो कहेंगी वो सब मान लूंगा। इधर आ, इधर आ। क्या नानी? हाँ ठीक है नानी। अक्षरा, मेरी बात मानिए, ये दवाई लीजिए, नाक बंद कीजिए और खा लीजिए। चलिए। नैतिक प्लीज, ये दवाई बहुत कड़वी है, इसका टेस्ट मुंह में रह जाता है। आप रख दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। ओहो अक्षरा, ठीक है, आप ये दूध के साथ खा लीजिए। अब मैं गुलाबों से मंगवाता हूँ। चलो बेटा, देर मत करो, शाम को जल्दी भी तो लौटना है। जी बाबूजी, मैं तैयार हूँ। सुनिए, शाम को समय से लौट आना। औरतों की पूजा के बाद हम घर वालों की भी साथ में पूजा होगी। आ जाएंगे। मैं सोच रहा था कि आप सब लोग शाम को पूजा में होंगे, तो मैं अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में हुआ था। काफी दिन भी हो गए हैं, पूजा खत्म होने तक मैं लौट आऊंगा। मुन्ना, क्या बोलो? पूजा में ना बैठेगा के? मुन्ना, घर में पूजा है, तने होना चाहिए। तने पता है ना कि पूजा के वास्ते ही दफ्तर में सबने जल्दी बुलायो है। सारे मेहमान आवेंगे और तने घूमन की पड़ी है। ये सारी औरतां घर की सुख शांति और खुशी के वास्ते व्रत रख रही हैं। इन सब से थारा कोई लेना देना ना है ना। शाम को समय पर पहुंच जाना। जी, मैं आ जाऊंगा।
और जोर से दबा। हाँ नानी। अरे दबा ना अच्छी तरह। जी नानी। अरे तोड़ेगा क्या पैर? नहीं 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 नहीं, वो दबा रहा हूँ। अच्छी तरह दबा। नानी, मैं पढ़ाई करने जाऊँ? बताऊँ क्या तेरी माँ को? नहीं 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 नहीं, दबाता हूँ, दबाता हूँ। राधे कृष्ण। सब कुशल मंगल है ना? जी सब ठीक है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आइए मैं आइए। इनसे मिलिए, ये है हमारी बाईसा। राधे कृष्ण बाई जी। राधे कृष्ण। अरे नंदिनी, कैसी हो बेटा? आजकल यहाँ आई हो? आप सब लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, पूजा शुरू ही होने वाली है। आज सबकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब आप लोग आहुति डालना शुरू करें। ओम गणपतये नमः स्वाहा। ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। अब आप लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। लीजिए। भगवान, क्या हुआ अक्षरा को? कोई चेहरे पे पानी तो मारो। हाँ, पानी ला। हाँ। बहू, क्या हुआ बेटा? बहू, नंदिनी, जा डॉक्टर को बुला ले। जी माँ। क्या हुआ? अक्षरा, क्या हुआ बेटा? अरे बहन जी, आप घबरा क्यों रही है? आपने भी तो बच्चों को जन्म दिया है। बहू को क्यों चक्कर आए, आप समझी नहीं? अरे बधाई हो, आप दादी बनने वाली है। नंदिनी, फोन किया डॉक्टर को? हाँ माँ, डॉक्टर अभी आ रही हैं। अक्षरा, अरे डॉक्टर को आने दो, फिर मिठाई खिलाऊंगी मैं सबको। बेटा, संभल के, आराम से। एक तो कमजोर हो, खून की कमी है, अब तो तुम्हें अपना और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। ऊपर चलो, आराम करो, डॉक्टर बस आ रही है। रश्मि, जा मुन्ना को भी फोन करके बुला ले। मैं अभी दादा को फोन करती हूँ। अब तो बस डॉक्टर का इंतजार है। अरे डॉक्टर क्या बताएंगे, हम बता रहे हैं ना। अरे ये तो खुशखबरी है, बस आप लोग खुशियां मनाओ सब। बेटा चल, तुझे कमरे में बिठाते हैं। हाँ, डॉक्टर बस आती होंगी। माँ, दादा आ रही। हाँ, अब छोटी दुल्हन, तू सबको प्रसाद बांट ले, मैं इसे कमरे में ले जाती हूँ। चल संभल के, ध्यान से। आजा बहू, आजा।
रविवार का व्रत करने से ना मनुष्य को मान सम्मान धन सब कुछ मिलता है। बड़ी माँ चोर है, सारे के सारे चोर है, हमारे सारे पेड़ नोच डाले। अरे क्या हुआ? राह चलते लोग सारे हमारे अमरूद तोड़ तोड़ के ले जा रहे हैं। इतने कम बचे हैं, कच्चे भी नहीं छोड़ते। अरे राजश्री, सारे घर के सारे नौकर लोग निकम्मे। हाय मोरी मैया, बड़ी माँ भोला जी होते हैं ना तो सारा दिन बैठ के डंडे से भगाते रहते हैं। अब वो तो हुकुम सरकार के साथ ऑफिस चले गए तो कौन देखेगा? धनिया, सारा दिन अलग से कौन रखवाली करेगा? और पता नहीं कौन कब आके लेके जाता है। अच्छा चल, अब कोई बात नहीं, जितने अमरूद बचे हैं सब मिल बांट के खा। बड़ी माँ, पूरे उदयपुर में हमारे जैसे मीठे अमरूद कहीं नहीं मिलेंगे। धनिया, अब तू इतना उदास क्यों हो रही है? चल जाके रसोई का काम देख। अरे आ गया हमारे जान का दुश्मन। अरे हट। जिम्मी तू हट ना, जाना। ए धनिया, इसको लेके जाना। अरे ले जा इसे यहाँ से। ले जा रही हूँ नानी। अरे पता नहीं वर्षा को इसमें क्या दिखाई देता है। हाँ नहीं तो क्या। क्या कहा डॉक्टर ने? जांच कर रही है। सारे मेहमान चले गए? जी, सब कह रहे थे पूजा में ये अच्छा संकेत मिला है। मैंने कहा देखते हैं, डॉक्टर ही बताएंगी। माँ, क्या हुआ अक्षरा को? बेटा बहू ठीक है, डॉक्टर देख रही हैं। लेकिन माँ, इन्हें हुआ क्या है? अचानक से बेहोश हो गई थी। क्या? बेहोश हो गई थी? लेकिन कैसे? मुन्ना, डॉक्टर देख रही है, हमें भी उसी का इंतजार है बेटा। जे कहो कि हम खुशखबरी की राह देख रहे हैं। मतलब? अब तू हमारे सामने शर्मा मत। जी? डॉक्टर, इन्हें क्या हुआ है? अक्षरा बिल्कुल ठीक है, आप लोग चिंता मत करिए, मैंने चेकअप कर लिया है। के डॉक्टर, मिठाई खिलाऊं? खुशखबरी है ना? खुशखबरी? नहीं, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा नहीं है। अक्षरा प्रेग्नेंट नहीं है, वो तो उन्हें कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। उन्होंने शायद सुबह से कुछ खाया नहीं है, इसलिए उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया है। आप पहले इन्हें कुछ खिला दीजिए। जी, मैं लेकर आता हूँ। लो, मनने तो लगा था कि खुशखबरी सुनने को मिलेगी, पर यहाँ तो और बात निकली। आजकल की छोरियां इतनी कमजोर हो गए हैं कि एक दिन का व्रत भी ना कर सके। क्या? माँ, अक्षरा ने व्रत रखा था क्या? अरे अब क्या बताऊं, मन्ने तो अमरूद की सब्जी बहुत भावे। अमरूद का मौसम भी है, पर थारे बगीचे में अमरूद है ही ना। आपको इतनी अच्छी लगती है तो मैं आपके लिए अमरूद की भाजी बनवा दूंगी। अरे चुप, बात भी नहीं करने देता है। क्यों इतना खिलाते पिलाते हो इसे? और ताकत आवेगी तो हमारे जैसे लोगों का जीना मुश्किल कर देगा। हाँ तो मैं कह रही थी कि अमरूद की खट्टी मीठी सब्जी पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती है, खा के देखना। बाजार से मंगवा के ही बनाना पड़ेगा अब तो। अरे धनिया, इसे हटा यहाँ से। आई थी। अरे घर के बाहर ले जा इसे, हमारे कान बजने लगे चिल्ला चिल्ला के। धनिया, थोड़ी देर के लिए इसे बाहर छोड़ दे, भागेगा दौड़ेगा तो शांत हो जाएगा। और हाँ, वो बाहर का गेट बंद कर देना, कहीं बिल्कुल बाहर ना चला जाए। अरे चला जाए तो अच्छा है। नहीं नहीं समधन जी, ऐसे मत कहिए, बेचारा नन्ही सी जान है, कहाँ जाएगा?
देख लेना, इसे रखा है ना, सब पछताओगे तो मारे से बोलना। क्या जरूरत थी आपको व्रत रखने की? मैंने आपको मना किया था ना। माँ, आपने इन्हें व्रत कैसे रखने दिया? नैतिक, मैं ठीक हूँ। इसे ठीक कहते हैं? बेटा, घर के लिए पूजा थी, सब व्रत रख रहे थे, इसलिए। आप जानती हैं कि अक्षरा बहुत कमजोर है। क्या इनकी सेहत से ज्यादा जरूरी था व्रत रखना? आपने क्यों इन सबकी बात मानी? आप लोगों ने इन पर दबाव डाला होगा। नैतिक प्लीज, मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला है। मैंने अपनी मर्जी से व्रत रखा है, आप ऐसा मत बोलिए। छोरे, जे क्या बोल रहा है तू? हम तो थारे वास्ते, थारी बहू के वास्ते खुश थे, और तू हमें आंखें दिखा रहा है? थारी माँ दादी बनेगी तो खुश ना होगी? माँ, ये सब क्या है? आप भी ऐसा सोच रही हैं? तो इसमें गलत क्या है? अब बहू बेहोश हो गई तो हम सबको लगा वो माँ बनने वाली है, इसलिए डॉक्टर को बुलाया, तुझे बुलाया। क्यों, कोई भूल कर दी क्या? ये सब क्या नया शुरू हो गया है? अचानक से ये सब आप क्या सोच रहे हैं? बच्चे की बात कहां से आ गई? कैसी बात करता है मुन्ना? तुझे हो क्या गया है? कुछ नहीं भाभी माँ, मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि हम अभी बच्चा नहीं चाहते। औरत की गोद भरना तो वरदान है भगवान का, और तुम नकार रहे हो। बुआ जी, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। इसके लिए हमें और वक्त चाहिए। कितने वक्त चाहिए? बूढ़ी होके जनेगी के? एक तो देर से ब्याह किया और देर से बच्चा जन्ना, जी ठीक ना है। बुआ जी, आप हमारी चिंता मत कीजिए। हम जब सोचेंगे आपको बता देंगे। मुन्ना रुक। सॉरी माँ, मुझे गुस्सा आ गया था, इसलिए अगर आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। पहले बदतमीजी करो फिर माफी मांग लो। क्या तरीका है बात करने का? कई दिनों से देख रही हूँ बड़ों का लिहाज ही नहीं है तुझे। बुआ जी का अपमान किया है तूने, हमने तुझे ये सिखाया है क्या? माँ, लेकिन बुआ जी भी कहाँ समझती हैं? हमें बच्चा कब होगा इसकी इतनी फिक्र उन्हें क्यों है? ऊपर से उन्होंने अक्षरा को सुना दिया कि उम्र हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या। तो इतना क्या कह दिया बुआ जी ने कि तू नाराज हो गया? अक्षरा की फिक्र है उन्हें। अब बहू बेहोश हो गई तो हम सबको लगा खुशखबरी है, हम सब यही चाहते हैं। तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? माँ, गुस्सा मुझे इस बात पर आ रहा है कि ये जानने के बावजूद कि अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है, उनसे व्रत रखवाया गया। कहा हमें उन्हें अच्छे से खिलाना पिलाना चाहिए, लेकिन उन्होंने निर्जल व्रत रखा। कोई भी उनकी तबीयत के बारे में नहीं सोच रहा है, किसी ने उन्हें रोका ही नहीं। और ऊपर से ये बच्चे की बातें। बुआ जी के कहने पर आप सब लोग चुप रहे और उन्होंने उनकी बात मान ली। मुन्ना बेटा, तेरी बुआ जी कुछ दिनों के लिए तो आई है, तो हम उनकी बात नहीं मान सकते क्या? और सबने कहा था अक्षरा से कि वो अपना ध्यान रखे। इस बात को लेकर सबको तनाव है, लेकिन जो भी हो, कितनी भी मजबूरी हो, बुआ जी की बात मानी जाएगी। माँ, मुझे इसी बात पर तो गुस्सा आ रहा है। बुआ जी जब से आई है तब से मेरे और अक्षरा की जिंदगी में वो दखल अंदाजी कर रही है। वो क्यों सब कुछ तय करेंगी और आप सब भी उनकी बात मानते हैं? मुन्ना, देख रही हूं तो गुस्से में हमारी बात भी नहीं समझ रहा है। तुझे हमारा अपनापन दिखाई नहीं देता क्या? पोता पोती की हमारी भी इच्छा है, ये हम सब चाहते हैं। तो अब तू कहेगा कि हम दखल ना दें? ये कहने का हमारा हक बनता है या नहीं? या तेरी शादी करा दी तो वास्ता ही नहीं रहा तुझसे? एक इच्छा नहीं कर सकते हैं क्या हम? नहीं माँ, मैं आप सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। अक्षरा की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से ये सब। तो तू क्या समझ रहा है कि
हमें बहू की चिंता नहीं है, स्नेह नहीं है उससे, कि हम उसे अपना नहीं मानते? तू ऐसी बातें कब से करने लगा? माँ, आ गए आप। धनिया, जल्दी से पानी लेके आना। और बताओ बेटा, वर्षा को आराम से उसके मायके छोड़ दिया? हाँ माँ, छोड़ आया हूँ, लेकिन जिम्मी के बिना उसका मन वहां नहीं लग रहा है। लो, घर वालों की याद नहीं, लेकिन जिमी की याद उसे जरूर आएगी। अरे देखो थारा जिमी किस पे भौंक रहा है, काट खाएगा। नाक में दम कर दिया उसने। जी माँ। बाबूजी, 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 ये क्या हुआ अंशु? ऐसे भागते हुए कहाँ से आ रहा है? हाँ हाँ अंशु बेटा, बात क्या है? ताऊजी, वो जिम्मी। अब क्या किया जिम्मी ने? वो उसने भगा दिया। एक आदमी पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ रहा था, तो उसने भौंक भौंक के उसे भगा दिया। हाय मोरी मैया, अपनी जिमी ने? वो तो ऐसा भागा कि डर के मारे वापस कभी नहीं आएगा। अच्छा, अरे वाह, ये हुई ना बात। हमारे जिमी ने बचा लिया ना अमरूद। अरे राजश्री, उसे अच्छी तरह खिला पिला ताकि वो जोर से भूखे और सारे चोर भाग जाए। हमारा जिम्मी? वाह, बहुत बढ़िया बात। देखा आपने, हमारा जिम्मी बड़ा काम का है। नंदनी की माँ, बहू कैसी है? डॉक्टर ने क्या कहा? कमजोरी के कारण उसे चक्कर आ गया था। लेकिन इतनी कमजोरी कैसे हो गई? दवाई तो दी है ना अक्षरा बिटिया को? हाँ, और उसने कुछ फल भी खाए हैं। इस तरह से बेहोश होना ठीक बात ना है। बहुत कुछ ठीक ना है। क्या हुआ दीदी? पहले कछु खा ले, फिर बताऊंगी। क्या बात? बाईसा, आप अपना व्रत खोल लीजिए। माँ, क्या मैं अक्षरा के लिए खाना कमरे में ले जाऊं? वो वहीं खा लेंगी। डॉक्टर ने भी उन्हें आराम करने के लिए कहा है। मैं भी यही करती। तू जा, खाना भिजवाती। अरे अरे, आप उठ क्यों नहीं है? लेटे रहिए। कैसी है आपकी तबीयत? अभी ठीक है, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। घर में सबका व्रत था, सब काम कर रहे होंगे और मैं यहाँ लेटी हूँ। लेकिन अक्षरा, आप अभी कुछ भी करने की हालत में कहाँ हैं? भाभी, आपका खाना। बाकी सबने खा लिया? हाँ, सब खाने के लिए बैठ गए। और आपको कुछ भी चाहिएगा तो बता देना। चलिए, खा लीजिए। I'm sorry नैतिक। लीजिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले कुछ खा लीजिए। लीजिए। मैं खा लूंगी। आप कहाँ खाती हैं? आज सुबह भी आपने मुझसे ऐसे कह दिया था। मैं आपसे कह ही नहीं पाई। दरअसल मैं व्रत रखना चाहती थी। सबने आपसे व्रत रखने के लिए कहा होगा और आप किसी को मना नहीं कर सके होंगे। घर में इतनी बड़ी पूजा थी और बुआ जी की भी इच्छा थी। बुआ जी की इच्छा हो सकती है,
लेकिन हम जो काम नहीं कर सकते वो मजबूरी में क्यों करें? और आप भी ऐसे ही मना थोड़ी ना कर रही थी। देखा ना आपको क्या हो गया। अक्षरा, मैं मानता हूं हमें रीति रिवाज निभाने चाहिए, लेकिन अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए या हमारी सेहत पे बनाए तो फिर ऐसा कैसे चलेगा? नैतिक, अब किसी को थोड़ी ना पता था कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो जाएगी। अब जो हुआ जाने दीजिए। हाँ, लेकिन ये बच्चे की बात कहाँ से आ गई मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। और अचानक से सबको इतनी जल्दी क्यों हो रही है? नैतिक, अब ठीक है ना, वो हमारे बड़े हैं, उन्हें हक है, लेकिन आपको भी इतना नाराज नहीं होना चाहिए था सब पे। ऊंची आवाज करके पलट के जवाब दे रहे हैं थारो छोरो। पहले तो ऐसा ना था, अब की हो? बड़ा हो गया है दीदी, गुस्सा नाक पे रहे हुए है। थारे लोगों ने ही उसे लाड़ में बिगाड़ दियो। मनरू, तूने तक मारे से कभी आज तक जीरा ना की, पर अपनो छोरो अपनी बीवी के लिए अपने घर वालों से लड़ गए। दोनों मिलके बड़ों की बात को मानने से मना कर दे रहे हैं। अब क्या कहूं, आने वाले कल की सोच के मारा तो माथा दुखने को आयो है। भाई साहब, सर दबा दूं आपका? ना ना, आज पूजा कराई थी घर में कि खुशियां और चहल पहल हो जाएगी, लेकिन मैं खुद को रोक ही नहीं पाया अक्षरा। क्या करूं? रोज वो कोई नई बात निकाल कर बैठ जाती है। पहले पल्लू, अब बच्चे, जबकि ये हमारा पर्सनल मामला है। उन्हें भी सोचना चाहिए कि सब कुछ वैसे नहीं हो सकता जैसे वो चाहती है। जिन्होंने पाला पोसा, वहां के ऊपर प्राण न्योछावर किए, वहां की बात गले का फांसा लगे है इन बच्चों ने। अरे मनरू, तारे खुशी के लिए तो हम बच्चे की कामना कर रहे हैं। थारे घर में बच्चों की किलकारी गूंजे, थारे लोगों की गोदी में पोता पोती खेले, तो ये सोच में क्या बुराई है मनरू? क्या बुरा लग गया इसमें? तुम्हारा मुन्ना तो ऐसा ना था, कहीं बहू ने तो मना ना कर दियो? नहीं नैतिक, हमें उन्हें भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ आपने मेरी खातिर सबसे नाराजगी मोल ले ली। मेरे लिए सोचकर, मेरी सेहत के बारे में सोचकर सबसे गुस्सा हो गए। हमेशा आपने मेरा साथ दिया है, लेकिन हमें उन्हें भी इतनी जल्दी गलत नहीं मान लेना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस मेरा यही मानना है कि हम उनके बच्चे हैं। उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, वो कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोच सकते। आप देखिए, माँ को थोड़ी ना पता है कि हम अभी बच्चे के लिए मना क्यों कर रहे हैं। बोल छोटी दुल्हन, काहे मुंह सिल के बैठी है? मुन्ना को आज बहू का इतना स्नेह हो गया कि तारे लिए भी स्नेह ना रहा। इसके लिए अपने बेटे को दोष ना देना। थारी पकड़ ही ढीली हुई होगी, तभी तो बहू खींच सकी वहां को अपने कन्ने। ना दीदी, ऐसा ना होगा, मारे रहते ऐसा ना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।